अभी एनडीए के पक्ष में रुझान दिख रहा है, जो हम लोगों की अपेक्षा थी उससे बहुत शानदार रिजल्ट है। और हम इस संदेश का, ये रिजल्ट का अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी तो रुझान ही है, लेकिन उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है सर लगातार अभी भी चीजों को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष नेता विहीन है। परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जंगल राज की राजनीति, गुंडा राज की राजनीति, ये अब सब नहीं चलने वाला। 192 सीटों पे लगभग बीजेपी एनडीए आगे है और 50 से भी कम पे महागठबंधन है। तो इससे साफ है कि महागठबंधन का बिहार की जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया। और ये चुनाव इस बार जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खिलाफ इनका जो एनडीए या महागठबंधन लड़ रहा था, उसके तीनों नेता जो वंशवाद के प्रतीक थे, एक तरह से वंशवाद के पोस्टर बॉय थे, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों। तो ये चुनाव एक तरह से बिहार में जो मोदी जी उठाते थे कि ये देश प्रजातंत्र में जनता के या लोगों के सरबराह के लोग या वंशवाद से चलेगा, तो एक तरह से बिहार एक ऐसी धरती है जो क्रांति की धरती रही आज़ादी की लड़ाई से, उसने उस वंशवाद के उस गठबंधन को भी पूरे देश के सामने नकार दिया है। और इसलिए कि आज जिस तरह से रुझान है, बिहार के केवल किसी एक इलाके में नहीं, पूरे संपूर्ण बिहार में बीजेपी एनडीए की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं, क्योंकि जनता भी महसूस कर रही है कि जिस तेजस्वी को महागठबंधन का नेतृत्व दिया था राहुल गांधी ने या अखिलेश ने, वो बात शिक्षा की करते थे, खुद कोई उनके पास डिग्री नहीं है और बिहार जैसे जागरूक में, और वो मतलब वहाँ शिक्षा की बात करते, तो लोगों को था कि किस तरह का नेतृत्व है, किस तरह का जंगल राज्य रहा है और किस तरह का वंशवाद है। मतलब लगता था, आप कभी भी चुनाव, बिहार का चुनाव लग रहा था कि जैसे पूरा परिवार ही तेजस्वी का लड़ रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो लगता था यूपी में सारा प्लेस का परिवार ही लड़ रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी के पूरे परिवार, तो ये वंशवाद के पोषक हैं। ये चुनाव में केवल महागठबंधन को लोगों ने केवल नकारने का काम नहीं किया है, महागठबंधन को समाप्त करने का काम नहीं किया, उन्होंने वंशवाद के खिलाफ भी मुहर लगाई है। बिहार की जनता तो ये पहले से तय कर चुकी थी कि गुड गवर्नेंस के लिए वोट देना है, और वो एनडीए से अच्छा और कोई है नहीं। इसलिए ये तमाम महागठबंधन के लोग जिस तरीके से दावे कर रहे थे और जिस प्रचार कर रहे थे, आज सबकी पोल खुल जाएगी कि मुद्दई हरगिज ना, मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बांका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। नहीं, सब ये सब देखिए ना, आप भाजपा को देखिए, आप हमारे जदयू को देखिए, आप जीतन राम मांझी जी का स्ट्राइक रेट देखिए ना, 6 सीट पर लड़ रहे थे, 5 पे अभी आगे चल रहे हैं। तो आप पूरा एनडीए को देखिए ना, पूरा एनडीए को समर्थन जिस तरह की वहाँ की जनता ने किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्या वजह रही है कि इस बार फिर से एनडीए की तरफ समर्थन आया? 2010 का आप लोग जिक्र करते माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यक्रमों की स्वीकार्यता और नीतीश जी के सुशासन को समर्थन पूरी तरीके से जनता के मन में बैठा हुआ है कि हमें यही सरकार चाहिए। जो काम एनडीए ने किया है बिहार में, कानून व्यवस्था को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, नए नए उद्योग लेकर के आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, उसी का परिणाम ये है कि आज बिहार में एनडीए को एक बार फिर बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर जो पार्टियां बंटवारे वाली बात करती हैं, हमको धर्म जाति के आधार पर लड़ाने की कोशिश करती हैं, उनको सिरे से खारिज किया गया है। बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा संदेश, ये विकास की राजनीति जो आ रही है हमको विकसित देश बनाने में समर्थन करेगी। बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि बिहार में अब गियर बदलने का समय है, जनता का आशीर्वाद बढ़ चढ़ के मिला है। जो अच्छे काम हुए उसको और गति के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। सर, आरजेडी के विधायक वो कह रहे हैं अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। सर, कैसे देखते हैं आप उनके बयान?
ऐसी बातें तो पहले से कहते रहे। अगर इनका संविधान में विश्वास होता, चुनाव में विश्वास होता, तो ये बूथ कैप्चरिंग क्यों कराते, ये दारू मुर्गा क्यों बंटवाते? ये सब धंधे अब खत्म हो गए, तो ये पुनः धमकाने वाली बात सोच रहे हैं। लेकिन आज भारत में, बिहार में हमारा सरकार, प्रशासन, पुलिस सब चाक चौबंद है। किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाए। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और माननीय नीतीश कुमार जी का बिहार के जनता के प्रति जो कार्य किए गए हैं उनका परिणाम है कि अभी तक का जो है कि 190 प्लस सीट पर इंडिया आगे चल रहा है। क्या वजह लग रही है कि क्योंकि विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, लेकिन 2010 के बाद फिर से अभी जो रिजल्ट एक तरह से है प्रचंड बहुमत वाला, ये दोहरा रही है बिहार की जनता। ये तो सब जानते थे, पूरे बिहार की जनता जानती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए ने जो कार्य किया है ये उसी का परिणाम है। कल आज रिजल्ट डे है, इससे पहले कल तेजस्वी यादव ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गठबंधन के तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आरोप लगाए, ईवीएम टैंपरिंग की बात आई है, सारी तमाम जो चीज़ें हैं ये। देखिए, जो हार रहा होता है वो इस तरह के आरोप लगाता ही। महागठबंधन के प्रति जनता का कुछ भी वो नहीं था, तो निश्चित तौर पे ये एनडीए की प्रचंड जीत है और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का, हम लोगों को, बिहार की जनता को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा वो परिणाम चुना। बढ़त नहीं, प्रचंड बहुमत। जय बिहार, जय बिहार की जनता, जय एनडीए। और निश्चित रूप से बिहार की जनता की कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार कि जिन्होंने आदरणीय मोदी जी और एनडीए पर भरोसा करते हुए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो वादे हमने किए हैं, जो अपेक्षा बिहार की जनता को, उस पर खरा उतरने का एनडीए प्रयास करेगा। सर, रिजल्ट आने के बाद वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो हार का कारण पहले खोजती है ना। अब तो सब कुछ चोरी, कभी मतदाता सूची की चोरी, कभी ये चोरी, ये तो बेसहीन, तथ्यविहीन बातें करने का काम करेंगे। आज तमाम लोक हित के, जनहित के महत्वपूर्ण निर्णयों पर हम लोग विचार करेंगे। 15 विषय हैं, सब पर आज विचार होगा और अच्छा निर्णय आएगा। देखिए, बिहार की जनता ने हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम 2/3 बहुमत से जीतकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये सुशासन का जो सरकार है, जो पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा कर रहा है, बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाई है। विपक्ष ने तमाम जो है घोषणा पत्र अपने जारी किए थे, लेकिन कहीं न कहीं निकल जा रहा है कि बिहार की जनता ने जो है एनडीए। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब आप केवल वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे करेंगे और ऐसे वादे कर देंगे जिसको पूरा करना असंभव होगा, तो ये जनता है, जनार्दन है, जनता भी सब समझती है। और जो वादे यूपीए और मैं कहूँगा कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया था, बिहार की जनता ने उन पे विश्वास नहीं किया है और इसीलिए उनको पूरी तरीके से नकार दिया। रिजल्ट आने के बाद अब वोट चोरी का आरोप लग रहा है आप लोगों पे। वो तो लगातार 10-12 वर्षों से आप देख ही रहे हैं। अब वोटिंग मशीन भी अभी आने जा रही है, अभी तो केवल वोटिंग चोरी का आरोप आया है, अभी चुनाव आयोग बचा हुआ है, अभी अभी वोटिंग मशीन बची हुई हैं। धीरे धीरे थोड़ा समय और करीब आने दीजिए, शाम का समय आने दीजिए, ये भी आरोप आपको सुनने को मिलेंगे। कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर से कैबिनेट की एक बार और बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो जनता की, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हैं। और मैं कहूँगा कि पिछले 8.5 वर्षों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। ये पूरे एनडीए परिवार की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। और जो 20 वर्षों से वहाँ विकास की जो गति चल रही है, जिस रूप में चल रही है, उस गति को और गति देने का बिहार की जनता ने जो है काम किया है। एक अच्छा निर्णय बिहार की जनता ने किया है, बिहार के निश्चित रूप से हित में है। और मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं, विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के, सभी लोगों ने जाकर वहां बहुत मेहनत की। विपक्ष ने अभी से आरोप लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, कल से ही। वो कहेंगे मशीन खराब है, ये है, वो है, वो जो वो पहले कहते वही कहेंगे।